आप व्यूह किसे कहते हैं ये पढ़े, और आप व्यूह की कोटि क्या होती है कैसे ज्ञात करते हैं ये पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे आप व्यूह के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आप व्यूह के प्रकार। तो डालो आप व्यूह के प्रकार। आप व्यूह के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। चलो आप व्यू के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, सो नीचे लिखो आप व्यू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हाँ लिखो आप व्यू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आप व्यू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उसे पहला ही डाल देना पंक्ति आप व्यू। पंक्ति आप व्यू, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स समझो क्या होता है। देखो यार, पंक्ति आप व्यू किसे कहते हैं? ऐसा आप व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति होता है। क्या होता है? जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आप व्यू। लिखो हमारे साथ, ऐसा आप व्यू। हाँ, ऐसा आप व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ऐसा आप व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आप व्यू कहते हैं। उसे पंक्ति आप व्यू कहते हैं। एक देखो उधर तो क्या लिखा गया? ऐसा आप व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो। केवल और केवल कितना पंक्ति हो? एक पंक्ति हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति आप व्यू। अब देखो ध्यान से, पंक्ति आप व्यू को पंक्ति सदिश भी कहते हैं। ध्यान रखना चाहिए चीज। हम लिखो नीचे लिखो, पंक्ति आप व्यू को पंक्ति आप व्यू को पंक्ति सदिश भी कहते हैं। पंक्ति आप व्यू को पंक्ति सदिश भी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझो, ध्यान समझो। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, इसमें आपको केवल एक पंक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? एक पंक्ति। जैसे मान लो हमें लिखा 3 4 7, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? यानी यह जो आप व्यू है यह 1 गुणे 3 कोटि का मैट्रिक्स है। सही है ना? ये पढ़ा तो एग्जाम्पल हुआ। और लिख सकते हो तुम। हमें मान लो ले लिया ए बी और सी। बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्तियां हैं। तो किस ऑर्डर का हुआ है? 1 गुणे 3। यानी ऐसा आप व्यू जिसमें केवल क्या हो? एक पंक्ति हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आप व्यू। मतलब पंक्ति को समझ में आए जी? पंक्ति आप व्यू किसी को प्रॉब्लम? ऐसा आप व्यू जिसमें केवल क्या हो? एक पंक्ति, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति आप। आगे देखो दूसरा, अभी लिखो मतलब क्या हो समझो पहले, अभी कोई लिखेगा नहीं। दूसरा होता है स्तंभ आप व्यू। स्तंभ आप व्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ये क्या होता है? इसमें केवल एक पंक्ति थी, तो कॉलम मैट्रिक्स में केवल क्या होता है? एक स्तंभ होता है।
तो ऐसा आव्यूह में केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। लिखेंगे हम ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो ऐसा आव्यूह में केवल एक स्तंभ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। और स्तंभ आव्यूह को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ सदिश दिखाते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो स्तंभ आव्यूह को स्तंभ सदिश भी कहते हैं। चलो जरा देखो, तो स्तंभ आव्यूह खासियत क्या होती है, इसमें क्या होगा, केवल एक स्तंभ होगा। मान लेना मैंने कोई ये सदिश ली, एक कोई मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पर भी कोई मैट्रिक्स लिया था, मान लिया मैंने मैट्रिक्स लिया, ये कोई मैट्रिक्स था और ये क्या था, बी कोई मैट्रिक्स था। उसी प्रकार से मान लो मैंने यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक, उसमें सिर्फ क्या हो, मान लो मैंने लिया 2 0 5। अब बताओ इसमें कितने स्तंभ हैं, केवल एक स्तंभ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। मान लो हमने बी वाला ले लिया, एक्स वाई जेड। अब बताओ इसमें कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ है। तो ऐसा आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, एक कॉलम हो, एक पिलर हो, एक खंभा हो, उसे क्या बोलोगे, स्तंभ आव्यूह। जैसे कोटि क्या होगा, 3 गुणे ये, 3 गुणे ये। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ध्यान से, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है, वर्ग आव्यूह, बहुत ध्यान समझो। अब क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग कहते क्या है, वर्ग आव्यूह। क्या लिखेंगे, ऐसा ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। एक बहुत ध्यान समझो, देखो ध्यान, हमने क्या लिखा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, स्तंभों के बराबर हो, यानी जितने पंक्ति में एलिमेंट हो उतने क्या हो, स्तंभ में एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। तो जैसे मान लो मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 7। बताओ कितनी पंक्ति इसमें है, कितने स्तंभ हैं, 2। किस ऑर्डर का हुआ है, लिखो मत समझो, यानी यह 2 गुणे 2 कोटि का है, यानी यदि यहाँ पर समान संख्या आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग। एक और ले लेते हैं, मान लो मैंने बी कोई मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर मान लो एक्स
ए बी सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर। बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ हैं? 3। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों के जब बराबर हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्गाव्यूह। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या है? ये वर्गाव्यूह हुआ। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों क्या होगी? बराबर। चाहे 2 × 2, चाहे 3 × 3, चाहे 1 × 1, चाहे 4 × 4, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्गाव्यूह। आगे देखो चौथा, चौथा होता है शून्य, शून्य आव्यूह। यानी इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक, अब ध्यान समझो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स। इसी को शून्य आव्यूह, रिक्त शून्य रिक्त आव्यूह, मतलब अभी लिखे क्लास में लिख देंगे। चलो, तो ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें उपस्थित, जिसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव क्या हो? प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। उस शून्य आव्यूह को हम लोग रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। बहुत ध्यान समझना, शून्य आव्यूह को रिक्त, रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। देखो मतलब समझो पहले। हाँ, प्रत्येक अवयव भी बता रहे हैं, जान जाओ। जैसे ये है, जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें जो अवयव हैं प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। चाहे एक्स नहीं हो, चाहे बी मान लो कोई मैट्रिक्स है, ऐसे हो, प्रत्येक अवयव क्या है जिसमें? शून्य है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह। ये किस ऑर्डर का है? 2 × 2। ये किस ऑर्डर का है? 1 × नहीं, शून्य आव्यूह में जो प्रत्येक एलिमेंट रहेंगे क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह बोलेंगे। चारों फटाक से। चलो आगे देखो, चलो अगला है ना लो। पांचवा ना जी, पांचवा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह 12 या 13 प्रकार पढ़ेंगे, जानना चाहिए। क्षैतिज आव्यूह, ठीक। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। उसको हम लोग कहते क्या है? क्षैतिज आव्यूह। तो लिखो हमारे साथ, ऐसा आव्यूह, या यहाँ लिखो सही रहेगा। तुम लोग लिखो अपने मन से, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों, नहीं, स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक हाँ अधिक होती है, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक ना? तो ऐसा आव्यूह में स्तंभों की संख्या क्या हो? पंक्तियों से क्या हो?
अधिक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। देखो जैसे, लिखो मत, जैसे स्तंभ ज्यादा रहे, जैसे मान लो मैं लिखा 3, 0, 5, 7, बताओ इसमें स्तंभ ज्यादा है ना? मान लो इसमें और लिख लो एलिमेंट, यहाँ लिख लिया 4, 2, 1, 3। अब बताओ स्तंभ ज्यादा पंक्ति ज्यादा है? स्तंभ किस ऑर्डर का है? 2 गुणे 4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। ठीक, और लिख सकते जैसे मान लो हमें लिख लिया यहाँ पर 5, 3, -1, ठीक, 0, 2, 1। बताओ ये मान लो कोई मैट्रिक्स है बी, ये मान लो कोई मैट्रिक्स है ए। बताओ इसमें क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है इसमें? पंथिया तक बैक नहीं आएगा। क्या ज्यादा है इसमें? स्तंभ किस ऑर्डर का है? 2 गुणे 3। तो ऐसा आव्यूह इसमें क्या हो? स्तंभों की संख्या पंक्तियों से क्या हो? ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। अगला होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। उतारो, इसको उतारते रहो, उतार। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसी को उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा आव्यूह इसमें क्या हो? पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या हो? अधिक हो। पंक्तियां ज्यादा रहेंगे, स्तंभ क्या रहेंगे? कम रहेंगे। लिख सकते हो इसमें, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होती है, स्तंभों से अधिक होती है, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। बताओ इसमें क्या ज्यादा रहेगा जी? इसमें पंक्तियां ज्यादा रहेंगी। क्या रहेंगे? पंक्तियां ज्यादा। तो समझाता हूँ, तुम भूल लोग नहीं बता रहा हूँ अभी, पहले उतार लो, बताते हैं। ये मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स, चलो हमने यहाँ लिख लिया 5, 3, 2, 1, -2, 7, कुछ लिख ले रहा हूँ, ठीक, ऐसे लिख लिया। बी लिखा मैंने, x, y, z। मान लो यहाँ पर कुछ और लिख लो, a, b, c, ठीक, इतना ही लिखो, ज्यादा मत लिखो। चलो थोड़ा समझो, मान लो मैं यहाँ पर और कोई चीज लिख ले रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ लिख लिया डी, ठीक, यहाँ लिख लिया मैंने ई, लिख लिया, यहाँ मैं लिख लिया ई। मान लो मैं मान रहा हूँ, चलो देखो ध्यान से, तो ध्यान समझो, इसका ऑर्डर कितना है? 3 गुणे 2। इसका ऑर्डर कितना है? 4 गुणे 2। तो समझो ध्यान, देखो मत, इसको हम क्षैतिज क्यों बोल रहे हैं? देखो क्षैतिज लाइन बहुत ज्यादा है ना, क्षैतिज बहुत लंबा, देखो क्षैतिज वाली संख्या बहुत ज्यादा है ना? ज्यादा, जब क्षैतिज वाली संख्या ज्यादा हो, क्षैतिज वाली देखो, क्षैतिज संख्या ज्यादा लग रही है, तो क्या बोलोगे? क्षैतिज आव्यूह। बताओ जब तुम्हें क्या ज्यादा लगे? जब तुम्हें खाड़ा वाला ज्यादा लगे, ऊर्ध्वाधर वाला ज्यादा लगे, उसको क्या बोलोगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यानी
अगर क्षैतिज में अवयव ज्यादा रहेंगे, तुम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर किसी आव्यूह में क्षैतिज में अवयव ज्यादा हो, क्षैतिज पंक्ति में अवयव क्या हो, ज्यादा हो, उसे क्या बोलोगे? सही है। अगर किसी आव्यूह में स्तंभ में अवयव क्या हो, अधिक हो, उसे क्या बोल दोगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब समय ना, तो वही मैं लिखा हुआ है, इसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, पंक्तियों से ज्यादा है। अब बताओ, स्तंभ ज्यादा रहेंगे तभी क्षैतिजों में अवयव ज्यादा आएंगे, स्तंभवा ज्यादा रहेंगे तभी क्षैतिजवा में, क्षैतिज रेखाओं में अवयव ज्यादा आएंगे ना जी। इसी प्रकार से स्तंभवा ज्यादा रहेगा तभी तो स्तंभ नहीं, पंक्ति ज्यादा रहेगा, पंक्तियां ज्यादा रहेगा तभी तो स्तंभों में अवयव की संख्या क्या आएगी, ज्यादा आएगी। हमारी बात समझने का प्रयास करो। यहाँ पर क्या होगी, स्तंभों की संख्या ज्यादा रहेगी तो क्षैतिज में अवयव ज्यादा आएंगे। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या ज्यादा रहेगी तो स्तंभ में अवयव क्या आएंगे, ज्यादा है। बात समझ में आ गया ना? तो ये मैटर है, कोई दिक्कत यहाँ तक उतार लो। चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इस आव्यूह का तुम्हारे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है, डायगोनल मैट्रिक्स का, ध्यान देना। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसा आव्यूह इसमें विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव क्या हो, 0/2 हो, उसे क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। मतलब ऐसा आव्यूह इसमें विकर्णों को छोड़ करके सभी अवयव क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। देखो हमारे साथ, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव, सभी अवयव 0 होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखो मतलब बस रुक जाओ, समझो विकर्ण आव्यूह होता क्या है। जैसे ये मान लो कोई मैट्रिक्स है D1, यहाँ दिया D2, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा G। चलो इधर देखो, ये कोई मान लो मैट्रिक्स ए है, क्या है, मैट्रिक्स ए। यही में मान लिया मैट्रिक्स कोई बी है, कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक। भी मैं इसको मिटा रहा हूं तुमको समझाने के लिए, चलो ध्यान समझो। मैंने यहां पर भी कोई मैट्रिक्स लिया, यहां लिखा D1, यहां लिखा D2, यहां लिखा D3, ठीक। चलो यहां मैं लिखा 0, यहां भी लिखा 0, यहां भी लिखा 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0 और यहां। बहुत आराम समझो। ये बताओ विकर्ण होता क्या है। जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, हाँ? विकर्ण ऐसे खींचते हो ना, या तो ऐसे खींचो या तो ऐसे खींचोगे, ठीक। तो ये विकर्ण है, डायगोनल है, विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, मैं बता रहा हूँ। विकर्ण को छोड़ करके, विकर्ण को छोड़ करके और सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। यानी विकर्ण में कुछ अवयव तुमको दिए हैं, कैसे, ये मान लो ये दिया, यहाँ तुमको 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ क्या दिया रहेगा, 0। ये कौन सा आव्यूह है, कौन सा आव्यूह है,
मान लो यहाँ पर, मान लो यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा 3, सही है ना? सही है। लेकिन यहाँ क्या लिखेगा? 0 0 0 0 0 0। हाँ हाँ, ठीक। एक बार हीरो 0 हो जाता है, ठीक। बताओ, तो बिकाणवा, बहुत ध्यान समझो, ये है बिकाणवा, ये है बिकाणवा। बिकाणवा को छोड़ करके वो सब मिला क्या है? बिकाणवा को छोड़ करके वो सब मिला क्या है? 0। उसे क्या बोलोगे? बिकाणा। किसी कोई प्रॉब्लम? तो ऐसा अभी उसमें विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिकाणा। उतारो। चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या नड़वाए? अदिश आव्यूह। 8वां अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, देखो ध्यान से, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स तो होता क्या है? ऐसा विकर्ण आव्यूह, समझो पहले, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो। क्या? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। पहले को समझाते हैं। ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, ठीक। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? बराबर है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। बहुत ध्यान समझो, तो अगर विकर्ण आव्यूह है तो विकर्णों को छोड़ करके आओ सभी अवयव क्या होंगे? 0 होंगे, तो खास बात है। जैसे हमने लिखा, मान लो मैट्रिक्स ए लिखा, यहाँ लिखा मान लो मैंने 2, यहाँ भी लिखा 2, लेकिन यहाँ क्या क्या होगा? 0। बताओ, विकर्ण के सभी अवयव बराबर है नहीं बराबर है? बराबर करने का मतलब है अगर ऊपर भी 2 है, नीचे क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। क्या बोलेंगे? मान लो हमें लिया मैट्रिक्स बी, चलो यहाँ लिखा 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। बताओ, ये बताओ, लिखो मत, अभी लिखो मत। बताओ, विकर्ण के सभी अवयव बराबर नहीं बराबर है? विकर्ण के सभी अवयव बराबर नहीं बराबर है? बराबर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अदिश आव्यूह। बहुत ध्यान रखना, अदिश आव्यूह में और इकाई आव्यूह में बहुत अंतर होता है, अंतर बहुत ही कम होता है। देखो, एक होता है, अभी बता देते हैं, एक होता है इकाई आव्यूह। क्या? इकाई आव्यूह, इसको हम लोग तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। बहुत ध्यान समझना, ऐसा विकर्ण आव्यूह इसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो। मैं बता रहा, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो,
उसे इकाई अवयव कहते हैं। उसे इकाई अवयव कहते हैं। क्या समझो यार, इसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा, मान लो ये, ठीक, क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा एक, यहाँ लिखा एक, लेकिन यहाँ लिखा 0 0, यहाँ लिखा बी, मैट्रिक्स बी, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, लेकिन यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। बहुत ध्यान समझो इधर, अदिश अवयव और इकाई अवयव में अंतर क्या होता है। अदिश अवयव में जो एलिमेंट होंगे वह सभी बराबर होंगे। अब बराबर में चाहे 2 2 आ जाए, चाहे 3 3 आ जाए, चाहे 4 4 आ जाए, चाहे 1 1 भी आ जाए, यानी इकाई अवयव हम अदिश अवयव कह सकते हैं, लेकिन अदिश अवयव इकाई अवयव नहीं होगा। बहुत ध्यान समझना, इकाई अवयव क्या है, ऐसा अवयव जिसमें, अदिश अवयव क्या है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, बराबर हो। तो विकर्ण के सभी अवयव बराबर होने मतलब ये है 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश अवयव। लेकिन इकाई अवयव में केवल और केवल जो विकर्ण के अवयव होंगे, जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे, वह केवल और केवल कितना होंगे, 1 हो। तो ऐसा विकर्ण अवयव इसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, केवल क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई। और 1 के अतिरिक्त मान लो हो तो उसको क्या बोलोगे, यहाँ भी 1 हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। यानी तुम यहाँ से कह सकते हो कि सभी इकाई अवयव क्या हो सकते हैं, अदिश अवयव हो सकते हैं, लेकिन सभी अदिश अवयव इकाई अवयव नहीं हो। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत, बताओ फटाक से। चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे आयताकार अवयव, 10वां। है आयताकार अवयव, रेक्टेंगुलर, RECT, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो इधर क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। हाँ तो लिखो हमारे साथ, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो, उसे आयताकार अवयव कहते हैं, ठीक। चलो हमने लिए मान लो मैट्रिक्स ए, जैसे अब यहाँ तुम कुछ लिख लो, 2 3 5 1 0 -2, एक तो मैंने लिया, दूसरा मैंने लिया X Y Z P Q R, लिखो मत, देखो क्या हो रहा है, बताओ बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ, 3, एक। बताओ पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर है नहीं, तो ये आयत बने, क्या बनेगा, आयत बन रहा है, क्या बन रहा है,
आयत। आयत बढ़ रहा है ना, आयत बढ़ रहा है। इसमें क्या है, पंक्ति 2 है, स्तंभ क्या है 3। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठहरो।